मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि वायरस के अलग अलग वेरिएंट सामने आ रहे हैं। लगातार बड़े पैमाने पर टेस्टिंग की जा रही है, जीनोम सीक्वेंसिंग की जा रही है। वहीं पूर्व मंत्री पीसी शर्मा पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि उनका आचरण ठीक नहीं है। सार्वजनिक स्थलों पर शासकीय कर्मचारियों को धमका रहे हैं, बदसलूकी की जा रही है। दक्षिण पश्चिम के विधायक अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। बढ़ती महंगाई को लेकर कहा कि पेट्रोल डीजल के दाम कमलनाथ सरकार ने बढ़ाए हैं। इसके साथ ही उन्होंने विपक्ष पर कई आरोप भी लगाए। देखिए, हम पहले से कहते आए हैं कि कोरोना का संक्रमण खत्म नहीं हुआ है और वायरस का ये नेचर रहा है कि वो म्यूटेट होता है, अपने में बदलाव लाता है और अलग अलग वेरिएंट हम देख रहे हैं कि कोरोना वायरस में आ रहे हैं। पर सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि हम इस बात का ध्यान रखते हुए अपने जीवन को जिए कि हमें कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखना है, मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। और इसीलिए सरकार जहां एक और टेस्टिंग कोरोना की पूरी मुस्तैदी के साथ कर रही है, तो जो टेस्ट के पॉजिटिव केसेस हैं उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग के माध्यम से उनकी स्टडी कराकर इस बात की भी जानकारी ले रही है कि किस तरह से वेरिएंट आ रहे हैं और म्यूटेशन हो रहा है। पर जैसा मैंने कहा कि महत्वपूर्ण यह है कि हम सबको कोरोना प्रोटोकॉल का जरूर ध्यान रखना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि वायरस के लिए हम जो प्रोटोकॉल है उसका हम पालन करें। ये स्टडी का, ये रिसर्च का विषय है। महत्वपूर्ण यह है कि हमें अपने व्यवहार में और अपने रोजमर्रा की जिंदगी में वो सब एहतियात रखनी चाहिए जिसके बारे में सरकार की एडवाइजरी आ रही है। जिस प्रकार से हम दक्षिण पश्चिम के विधायक जी का आचरण देख रहे हैं, वो लगातार इस तरह के सार्वजनिक स्थलों पर शासकीय कर्मचारी के साथ मारपीट और धमकी और बदतमीजी की हरकतें करते आए हैं। ये बहुत शर्मनाक है। कोरोना का जब पीक था उस समय उन्होंने और उनके साथ गए गुंडों ने जेपी अस्पताल में भी इस तरह की हरकत की थी और उसके बाद डॉक्टर्स स्ट्राइक पर गए थे। और अब इंजीनियर के साथ, नगर निगम के इंजीनियर, और उसमें कोई मामला नहीं है। इंजीनियर ने बेचारे ने कोई गलती नहीं की। आप अपनी विधायक निधि का दुरुपयोग कर अपनी फोटो चमकाने के लिए गेट लगा रहे हो, जबकि पहले ही कोर्ट कह चुका है कि इस तरह की विधायक निधि या सांसद निधि का उपयोग गेट बनाने में नहीं किया जा सकता। और जब नगर निगम में रुकवाया तो उस इंजीनियर के साथ मारपीट करना ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इंजीनियर अपनी मेहनत के साथ सभी व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त करने में लगे हैं, परंतु मदमस्त होकर दक्षिण पश्चिम के विधायक जी लगातार इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। वो अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं और निश्चित रूप से ये बहुत ही शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण है कि उनके बंगले पर उनके सामने उनके द्वारा शासकीय कर्मचारी के साथ बदतमीजी होती है, उसके साथ मारपीट होती है। उस इंजीनियर की गलती क्या है? केवल ये गलती है कि वो अपनी कर्तव्य निष्ठा का पालन करते हुए सही काम कर रहा है। जो इंजीनियर बिरादरी में जो क्षोभ है, जो नाराजगी है, वो बहुत जायज है। पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाने का सबसे बड़ा श्रेय तो कमलनाथ जी को ही जाता है। जब वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो वेट पेट्रोल डीजल पर यदि बढ़ाने का काम किया तो वो कमलनाथ जी ने ही किया था। कुपोषण एक बड़ी समस्या है और बच्चों को जो आहार मिले उसमें ऐसे मिनरल्स, विटामिन, प्रोटीन का यदि सम्मिश्रण होता है तो निश्चित रूप से उसका फायदा मिलता है। अभी कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों इस
का खर्चा वहन करेंगे। और अभी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कुछ जिलों में ये शुरू किया जा रहा है और उसके बाद पूरे प्रदेश में इसको लागू करेंगे। इसके निश्चित रूप से सुखद और सकारात्मक परिणाम हमें देखने को मिलेंगे। कमलनाथ जी को केवल राजनीति करना है, कमलनाथ जी को केवल र्यूमर फैलाना है। मध्य प्रदेश में हर वर्ग के संरक्षण के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। वर्ग संघर्ष फैलाने का काम कमलनाथ जी और कांग्रेस की पार्टी ने किया था। हमारी सरकार में सभी वर्ग पूरी तरह से सुरक्षित भी हैं और उनके कल्याण के लिए, उनके उत्थान के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। हमारी सरकार संवेदनशील सरकार है। हर वर्ग के साथ कम्युनिकेशन, संवाद स्थापित करना हमारी सरकार का मूल उद्देश्य है और हमारा हर वर्ग के साथ संवाद है। कहीं कोई दिक्कत या फ्रिक्शन या घर्षण की स्थिति नहीं बनेगी। दोनों बातें हैं। निश्चित रूप से प्राइवेट स्कूल संचालकों की भी बात हम पूरी ध्यान से विचार कर रहे हैं, पर कोरोना के संक्रमण में हमें ये भी सुनिश्चित करना है कि बच्चे इससे संक्रमित ना हो। सरकार की सामने इसी तरह की समस्या है कि हम यदि स्कूल शुरू करते हैं तो कहीं बच्चों में ये संक्रमण ना फैल जाए। इसीलिए अभी ये निर्णय लिया गया, 15 जुलाई तक ये निर्णय लिया गया। इसको फिर रिव्यू किया जाएगा, परंतु स्कूल संचालकों के साथ कम्युनिकेशन हम लगातार स्थापित करेंगे। कोई भी बात होगी तो उसका निराकरण किया जाएगा। देखिए, मध्य प्रदेश में हर स्तर पर, खास के स्थानीय निकाय पर, माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश है कि किसी भी तरह की आपदा का पूरी तरह से उन्मूलन हो, इसकी पूरी तैयारी की जाए। केवल बारिश ही नहीं, बाकी भी आपदा नियंत्रण के लिए हमारा आपदा नियंत्रण का पूरा काम मुस्तैदी के साथ चल रहा है। क्राइसिस मैनेजमेंट को लेकर हमने उच्च स्तर पर काम किया है। कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश स्तर पर भी और अलग अलग स्थानों पर भी इस तरह के कंट्रोल रूम की शुरुआत की है, जिसमें किसी भी तरह का यदि क्राइसिस होता है तो उसका मैनेजमेंट किया जाए। हमारी सरकार हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार है।